अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ताइवान में बड़ी घुसपैठ को दिया अंजाम। क्या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मिल जाएगी मान्यता? दोस्तों, अपनी हरकतों से बाज न आते हुए चीन ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ की है। चीन ने यहाँ के डिफेंस जोन में 39 लड़ाकू विमान भेजे। ये बीते कई महीनों में सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। ताइवान की सरकार ने बताया कि सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान रविवार को भेजे गए थे। इनकी संख्या अक्टूबर के बाद सबसे अधिक रही। दरअसल इस देश को आशंका है कि चीन इस पर हमला कर देगा। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान का कहना है कि वह एक स्वतंत्र देश है। चीन इतना कह चुका है कि वह ताइवान को खुद में शामिल कर लेगा, फिर चाहे उसे बल प्रयोग का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। बीते साल चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में कई बार घुसपैठ की थी। आपको बता दें, 4 अक्टूबर की ही बात है जब चीन के 56 लड़ाकू विमानों ने यहां घुसपैठ कर दी थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने देर रविवार को एक बयान में कहा कि उसने चीनी लड़ाकू विमानों की सूचना मिलते ही चेतावनी के तौर पर अपने लड़ाकू विमान भी भेज दिए। आपको बता दें, साथ ही ADIZ में दाखिल होने वाले 39 चीनी लड़ाकू विमानों को ट्रैक करने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी। दोस्तों, घुसपैठ के लिए भेजे गए इन लड़ाकू विमानों में 24 J-16 शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए यह चीन का पसंदीदा लड़ाकू विमान है, जबकि 10 J-10 विमान और एक परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर भी भेजा गया। ताइवान ने इस तरह की घुसपैठ को लेकर नियमित आंकड़े सितंबर 2020 से जारी करना शुरू किया था। आपको बता दें, अक्टूबर में रिकॉर्ड 196 घुसपैठ दर्ज की गई थी। इनमें से 149 लड़ाकू विमान केवल 4 दिन के भीतर ही भेजे गए। ये वो समय था जब चीन अपना सालाना राष्ट्रीय दिवस मना रहा था। आपको बता देना चाहते हैं कि यह रक्षा क्षेत्र ताइवान के खुद के हवाई क्षेत्र के समान नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा क्षेत्र शामिल है जो चीन के अपने ADIZ के हिस्से के साथ ओवरलैप करता है। वहीं 2016 में साई इंग वेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बीजिंग ने ताइवान पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेन ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानती। वह कहती हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है। आंकड़े बताते हैं कि बीते साल चीन के 969 लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की थी, यानी 2020 में भेजे गए 380 लड़ाकू विमानों से लगभग दोगुने विमान इस बार भेजे गए हैं। दोस्तों, अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अगुवाई में तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिमी देश नॉर्वे की सरकार के अधिकारियों और अफगान नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ओस्लो में रविवार से 3 दिवसीय वार्ता शुरू की। अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच यह वार्ता हो रही है। ये बैठक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के ऊपरी इलाके में बर्फ से ढके पहाड़ों पर बने एक होटल में हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद यह पहला मौका है जब उनके प्रतिनिधियों ने यूरोप में आधिकारिक बैठक की है। इससे पहले उन्होंने रूस, ईरान, कतर, पाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। यह बैठक तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान में मौजूद रहे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के एक सदस्य देश नॉर्वे में हो रही है। ऐसे में इस बैठक ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया है कि क्या यूरोपीय देश तालिबान सरकार को मान्यता देते हैं। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शफीउल्लाह आजम ने द एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि पश्चिमी अधिकारियों के साथ बैठकें अफगान सरकार को वैध बनाने की ओर एक कदम है और इस प्रकार के निमंत्रण और संवाद से यूरोपीय समुदाय, अमेरिका और कई अन्य देशों से अफगान सरकार की गलत तस्वीर मिटाने में मदद मिलेगी। यह बयान नॉर्वे सरकार को नाराज कर सकता है। वहीं इससे पहले नॉर्वे की विदेश मंत्री एनिकेन हुइटफेल्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि इस वार्ता का अर्थ तालिबान को वैध बताना या मान्यता देना नहीं है। तालिबान के साथ बैठक के विरोध में रविवार को करीब 200 प्रदर्शनकारी नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए। तालिबान को किसी भी अन्य देश ने राजनयिक मान्यता नहीं दी है। आपको बता दें कि तालिबान के प्रतिनिधियों ने रविवार को कुछ महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार के हिमायतियों से मुलाकात भी की है। अब दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि सच में क्या यूरोपीय देश अफगानिस्तान में बसे तालिबान सरकार को मान्यता दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है तब से दुनिया ही उसे
पूरी तरह से अलग कर चुकी है। कुछ देशों को छोड़ दें तो कोई देश उसे वहाँ का सरकार तक नहीं मानती, जिसमें पाकिस्तान और चीन आते हैं। जी हाँ, शुरुआत में ऐसा देखा गया था कि रूस भी उन देशों में शामिल था जो अफगानिस्तान में आई तालिबान सरकार को मान्यता दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे रूस भी सच्चाई जान गया और रूस ने भी अपना पल्ला इससे झाड़ लिया। अब बात करें भारत और अफगानिस्तान की, तो भारत वो देश है जिसका अफगानिस्तान से कई क्षेत्रों में एक कनेक्शन रहा है। इस वजह से भारत अफगानिस्तान की कई मानवीय मदद करता आ रहा है। सबसे पहले तो उसने कई लोगों को भारत में शरण दिया है जो अफगानिस्तानी है। इसके अलावा अफगानिस्तान कई बार भारत ने सामान पहुंचाए हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहाँ के ज़रूरतमंदों को मुहैया कराया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत अफगानिस्तान को एक देश की तरह देखता है। भले ही तालिबानी सरकार को भारत इस अंदाजे से ना देखें कि, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर भारत के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं कश्मीर मुद्दा पर ही कि भारत भड़क उठा हो, लेकिन इसके अलावे भी भारत ने अफगानिस्तान की काफ़ी मदद की है। और ऐसा नहीं है कि भारत ये पहली बार कर रहा है, भारत अफगानिस्तान की कई सालों से ऐसे ही मदद करता आ रहा है। लेकिन अब अगर तालिबान की मान्यता की बात की जाए तो कई ऐसे देश हैं जो तालिबान को अफगानिस्तान में मान्यता देना चाहते हैं। जो विश्व लेवल पर जो मान्यता होती है देशों की, वो भी देना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत वक्त से लगा हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूरोपीय देश सच में अफगानिस्तान को मान्यता दे रहे हैं, क्या दोनों के बीच इस तरह की चीज़ें हैं जो उन दोनों देशों के बीच में ही हैं। ये सब हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरों के लिए हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।